जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका एसएससी जीडी के शानदार और जबरदस्त सेशन में स्वागत है। एसएससी जीडी के 13 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनकी करेंगे डिटेल एनालिसिस, प्लस हिंदी रीजनिंग और मैथ की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता आपका जा रहा है और रीजनिंग में आप देखेंगे तो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहे हैं। ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आज जो है सभी शिफ्ट में टोटल जो है 8 लोगों को ऊपर नीचे अर्थात 16 लोगों को बैठाया जा रहा है, तो इसको आप लोग लास्ट में टच करें। सीरीज से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 2 आ रहे हैं, एक कोडेड आ रहा है, एक संकेत वाला। मैथमेटिकल ऑपरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे शाम को। हिंदी में बात करें तो हिंदी का भी पूरा हम लास्ट में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चौथा शिफ्ट समाप्त होने के बाद हिंदी का पूरा आपको डिटेल एक वीडियो मिलेगा और रीजनिंग का भी मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो देख लीजिए कब जीती थी। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। आगे थोड़ा सा और बात कर लें, जिसका भी आगामी एग्जाम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। साक्षी मलिक के बारे में अब पूछा जा सकता है। वह एक भारतीय फ्री स्टाइल महिला पहलवान हैं। उन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीती थी और कांस्य पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो ये भी आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीवी सिंधु के बारे में बात करें, बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला ये भी हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और 2020 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। और तीसरा यहाँ पर है साइना नेहवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2010 और 18 में 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। उन्होंने 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये सब आगामी शिफ्ट वाले इसको याद करके रिवीजन करके जाएंगे, आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत की संस्कृति और परंपरा के प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने शुक्रवार को वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और राजधानी के रूप में घोषित किया। मतलब 2022-23 में उज्बेकिस्तान में इसका बैठक हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर एससीओ के बारे में थोड़ा सा और बात कर लें तो 8 देशों का ये आर्थिक राजनीतिक गठबंधन है और इसमें 8 देश की बात करें, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 देश हैं। ठीक है, 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी, अर्थात भारत इसमें 2017 में आया था। जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन और सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला भी है। आगे बात करें इसकी स्थापना, तो संघाई सहयोग संगठन आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 15 जून 2021 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 देशों ने मिलकर किया था, बाद में पाकिस्तान, भारत जुड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, संबंधित पूछा जा रहा है। सामिया इमाद फारूकी पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है? तो यह भारतीय मूल की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जूनियर ग्रांड प्रिक्स 2017 में एकल स्पर्धा में रजत पदक। वह गायत्री पुरोहिला के साथ भारत की शीर्षवर्ती युगल खिलाड़ियों में से एक और अभिनव बिंद्रा लक्ष्यीकरण प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा समर्पित हैं। वह वर्तमान में राष्ट्रीय अंडर 17 एकल रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आगे बैडमिंटन अगर के बारे में बात करें तो बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जो एक शटल कॉक को नेट पर मारने के लिए रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है। खेल के सबसे आम रूप एकल और युगल है। शटल कॉक को रैकेट से मारकर उसके विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में उतारकर अंक बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किसे मिस इंडिया अर्थ 2021 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा रश्मि माधुरी को जो है मिस इंडिया अर्थ 2021 के रूप में चुना गया है। इनके बारे में थोड़ी सी और अगर हम जानकारी आपको दें
तो देख लीजिए कहाँ की हैं, ये है बेंगलुरु की हैं। रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है। हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार को ब्यूटी विद और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनी है। ठीक है, आगे बात करें आगामी शिफ्ट के लिए तो मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विजेता मिस अर्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में कार्य करती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम का सबसे पहला गेम इंदिरा गांधी स्टेडियम में 31 जनवरी 2018 को दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, एक तो ये हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका शुभारंभ 2020 में हुआ था। ठीक है, पहला जो है संस्करण 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक KIT विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाला था और वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। खेलो इंडिया ऐप भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा विकसित किया गया है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहेगा 18 कहेंगे और यूनिवर्सिटी कहेगा तो क्या कहेंगे 20 कहेंगे। दूसरा पुणे जो है 20 में गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था किनारे का पर्यायवाची पूछा गया था। तो तट होता है कन्या, कोल, साहिल, सीमा, हाशिया, अंत, ये किनारा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए कमल को डिटेल पढ़ के जाइए। पद्म, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरीक, ये सब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हिंदी का वीडियो जो अपलोड किए थे। एक मुहावरा पूछा गया था, लंका में सब 52 गज के। तो लंका में सब 52 गज के, इसका मतलब ये होता है कि एक से बढ़कर एक। ठीक है, ये आपका मुहावरा पूछा था। यहाँ पर हिमालय का पर्यायवाची पूछ लिया गया था। तो देख लीजिए शैलेंद्र है। अन्य पर्यायवाची हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, ये सब हैं हिमालय के पर्यायवाची। आगे बात करें तो अगला देख ले कुछ इंपॉर्टेंट आगामी शिफ्ट के लिए हम बता दें। पर्यायवाची पावक मतलब आग का पर्यायवाची क्या होता है? दहन, ज्वलन, धूमकेत, कुसान, हुतासन, वैश्वानर, शुचि, ज्वाला, आग, ये सब लिख कर आप रट के जाइएगा। अनिल की बात करें, इसका पर्यायवाची हवा होता है। पवन, वायु, समीर, वात, मारुत, हवा, पवमान, प्रभंजन, मातरिस्वा, ये सब हैं आपके अनिल के पर्यायवाची। प्रस्तर की बात करें जिसे पत्थर कहते हैं, उपल, अस्म, पत्थर, पाहन, पाषाण, शिला, शैल, ये सब हैं पत्थर के पर्यायवाची। उत्पल की बात करें, नलिन, कमल, कमल का ही पर्यायवाची है। अरविंद, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर, ये सब पर्यायवाची हैं उत्पल के। अच्छा, और बात कर लें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, भुजंग सांप के, सरीसृप सांप, अहि, नाग, विषधर, मणिधर, फणिधर, ब्याल। ठीक है, ये पन्नगारी, गरुड़, खगेश, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, ये सब जो है इसके पन्नगार गरुड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे अनेक शब्दों के एक शब्द में एक प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं? तो अंतर ज्ञान कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मिल पाए थे उसकी चर्चा किए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। और चारों शिफ्ट खत्म होने के बाद पूरा हिंदी का डिटेल मिलेगा। और आज का आपके लिए स्पेशल चीज़ जिसमें लोगों को समस्या हो रही है, रीजनिंग का भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।